आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है √2+1⁴ से कम तथा बराबर महत्तम पूर्णांक है। तो देखो मैंने क्या किया कि मैंने इसको x के बराबर मान लिया, x इक्वल टू √2+1⁴ है। अब हम जानते हैं कि हम x को कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली x को हम महत्तम पूर्णांक ऑफ x प्लस भिन्नात्मक भाग ऑफ x, ये हमारा एक सूत्र होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, महत्तम पूर्णांक ऑफ x प्लस भिन्नात्मक भाग ऑफ x। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें √2+1⁴ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ ना कुछ तो इसका पूर्णांक मान होगा। तो पहले तो ये पूर्णांक मान ले लेगा, फिर जो 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो महत्तम पूर्णांक भिन्नात्मक भाग ऑफ x का मान 0 से 1 के बीच में होता है, तो यानी जो दशमलव वाला पार्ट है वो हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारा बन जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं √2+1⁴ का प्रसार कर देता हूं। तो यहां से बेसिकली महत्तम पूर्णांक ऑफ x प्लस भिन्नात्मक भाग ऑफ x। अब महत्तम पूर्णांक x बेसिकली क्या है, √2+1, यानी महत्तम पूर्णांक ऑफ x से छोटा या बराबर। अगर इसका मान देखो अगर 0 आ गया तब तो बेसिकली ये इसके बराबर ही हो गया। तो हमने कहा था कि हमें कम तथा बराबर की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, महत्तम पूर्णांक ऑफ x कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में कहा गया था कि इससे कम तथा बराबर। अगर ये 0 हो गया तब ये इसके बराबर है, अगर इसका मान कुछ ना कुछ हुआ तो फिर ये इससे कम है बेसिकली x से, तो हमें इसी का मान तो कैलकुलेट करना है। तो अब मैं इसका प्रसार खोल देता हूं। तो देखो इसका प्रसार कैसे खोलेंगे हम, 6c0 √2⁵, ठीक है, प्लस 6c1 √2⁵, ऐसे ही 6c2 √2⁴। तो देखो इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है और ऐसे ही करके इसमें हमारे टर्म्स चलते रहेंगे। तो हम जानते हैं कि ये कैसे मैंने खोला, तो हम जानते हैं कि अगर a + b⁴n दिया हुआ हो द्विपद, तो इसका जो प्रसार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, nc0 a⁴n b⁴0 प्लस nc1 a⁴n-1 b⁴1, और ऐसे ही करके लास्ट में टर्म्स आता है ncn a⁴0 b⁴n। ठीक है, ऐसे करके इसका प्रसार किया है मैंने। तो ऐसे ही करके जो लास्ट टर्म होगा वो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 6c6 और 1। अब 1 को तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि y इक्वल टू मेरा बराबर है √2−1⁴ ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रसार क्या होगा, देखो 6c0 √2⁵, ठीक है, प्लस माइनस के 6c1 √2⁵, प्लस 6c2 √2⁴, और ऐसे ही हमारे टर्म्स चलते रहेंगे। और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, 6c6। अब देखो अगर हम √2−1 को एनालाइज करें तो हम जानते हैं कि √2 का मान कितना होता है, 1.414। तो जब मैं √2−1 करूंगा तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, 0.414 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसकी पावर 6 कर रहे हैं, यानी हम 0 से 1 के बीच में जो नंबर है उसकी पावर 6 कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमें 0 से छोटा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं y को लिखूं बेसिकली, तो अगर मैं y के केस में भी ऐसे ही लिख सकता हूं कि महत्तम पूर्णांक ऑफ x प्लस भिन्नात्मक भाग ऑफ y। तो जो इसका महत्तम पूर्णांक x है, महत्तम पूर्णांक ऑफ y, वो तो 0 हो गया, क्योंकि ये हमें 0 से 1 के बीच में ही मान दे रहा है। तो बस ओनली ये हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस भिन्नात्मक भाग ऑफ y। अब मैं क्या करता हूं कि x प्लस वाई कर देता हूं, ठीक है ना। तो जब मैंने x प्लस वाई किया तो बेसिकली x प्लस वाई किया, x किसके बराबर था, इसके बराबर था, और y किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स इंटू 6c0 का मान होता है अपने पास 1, तो √2⁵ यानी 2⁵ यानी 8। 6c1 का मान होता है 6, √2 की ये तो कट जाएगा, 6c2 का मान, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, 6c2 का मान अपने पास कितना होता है, तो 6c2 का मान 6 × 5/2 यानी हम 15 कह सकते हैं। तो 15 × 4, ठीक है, 15 × 4, फिर आएगा 15 × 2, ठीक है, और ये हमारा 64 हो गया, फिर 66 में लास्ट में 1 आ जाएगा। तो बेसिकली यहां से हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, महत्तम पूर्णांक ऑफ x प्लस भिन्नात्मक भाग ऑफ x प्लस भिन्नात्मक भाग ऑफ y का मान कितना आ गया। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये हमें कितना मिलेगा, 198। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि ये हमारी संख्या कैसी है, ये हमारी बेसिकली एक पूर्णांक संख्या होती है, महत्तम पूर्णांक।
और ये भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये भी हमारी संख्या कैसी होनी पड़ेगी, इसको भी पूर्णांक संख्या होनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं जैसे कि इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और इसका मान भी 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, इन दोनों के भिन्नात्मक भाग को हम ऐड करें तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ये 0 से बड़े होंगे और 2 से, तो बेसिकली ये चीज होगी। ठीक है, पर अब ये 0 तो है नहीं, क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं कि जो y है उसका भिन्नात्मक भाग 0.414 की पावर 6 है बेसिकली, तो ये 0 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये हम इसको 0 के बराबर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम इसको इग्नोर कर देंगे कि भाई ये 0 है ही नहीं बेसिकली। तो यहाँ से इसका पूर्णांक मान 0 से 2 के बीच में पूर्णांक मान क्या आएगा, इसका मान पूर्णांक मान होगा वो हमारा y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका पूर्णांक मान हो गया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि महत्तम पूर्णांक ऑफ x इक्वल टू +1 इक्वल टू 198। तो यहाँ से हमें महत्तम पूर्णांक ऑफ x कितना मिल जाएगा, 197। तो हमें यही तो कैलकुलेट करना था, √2 + 1 की पावर 6 का कम तथा बराबर महत्तम पूर्णांक का मान कितना होगा, 197। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।